एनोटेशन करने के लिए टैग के अलावा टेक्स्ट का यूज़ करने के लिए एनोटेशन टैब में टेक्स्ट पैनल है। यहाँ पर टेक्स्ट टूल है जिसका शॉर्टकट TX है। उसे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइप सिलेक्टर में टेक्स्ट की टाइप दिखाई जाएगी। एप्रोप्रिएट टाइप सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक कर्सर आएगा और वहाँ पर आप अपनी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एरो है बिकॉज़ यहाँ पर पहले से ही ऑफ ऑन है। मैं इसे नो लेडर करता हूँ और क्लिक करता हूँ। फ्लोर, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद फिर से TX करता हूँ और TX करने के बाद एरोस देना है तो मैं पहले से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे स्ट्रेट सेगमेंट वाला एरो चाहिए, 2 सेगमेंट वाला एरो चाहिए या कर्व एरो चाहिए, वो मैं पहले से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं कर्व सिलेक्ट करता हूँ और कर्व प्लेस करने के बाद मैं अपनी टेक्स्ट लिखूँगा। टेक्स्ट लिखते टाइम मुझे यहाँ पर उसकी टाइप सिलेक्ट चेंज करनी थी, बट फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ। और मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से उसकी टेक्स्ट हाइट स्मॉल कर दूँगा और चाहूँ तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसका अलाइनमेंट है जो आपको डबल लाइन होगी तभी दिखेगा। यहाँ पर जो ऑप्शंस है जिसमें आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब नॉर्मल है। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट अगर आपको करना है, जैसे कि मीटर के बाद अगर मुझे स्क्वायर करना है तो आप सिलेक्ट करने के बाद इसको इस तरह आप मीटर स्क्वायर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को चेंज करना है तो ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बुलेटिंग देना है तो बुलेट दे सकते हैं, अलाइनमेंट करना है तो अलाइनमेंट कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप यहाँ से क्लोज़ कर देना होगा। यहाँ से जो ग्रिप दिख रही है वो जैसे ही आप उसको मूव करोगे, यहाँ पर ये टेक्स्ट अपडेट होगा, तभी जाकर आपको अलाइन वाला पता चलेगा कि आप उसको किस तरह से अलाइन करना चाह रहे हो। उस तरह से आप इसको अलाइन कर सकोगे। और यहाँ से मूव और या फिर ज़रूरत होने पर आप टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हो। फिर से मैं TX कमांड लूँगा, यहाँ पर मैं उसकी साइज़ सिलेक्ट कर लूँगा और टेक्स्ट लिखूँगा। यहाँ पर मुझे सिंपल ही चाहिए और टेक्स्ट जो था कॉलम, एंटर, टिपिकल, एंड मैं उसे क्लोज कर दूंगा। एस्केप। सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे एरो ऐड करना है तो मैं यहाँ पर लूँगा कि मुझे टॉप साइड एरो करना है तो ये टॉप से होगा। अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव होगा। बाद में सेंटर में लेना है और एरो ऐड करना है तो यहाँ एग्जैक्टली सेंटर में आएगा। उसी तरह हम डिफरेंट वे से अगर आर्क वाला और सेंटर से बॉटम में यहाँ पर इसकी टेक्स्ट के सेंटर में से एरो ना क्रिएट करना है तो हम उसको उस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, हम इसके लिए टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.38 mm है। मैं यहाँ पर 1.5 mm का मैं नाम रख दूँगा। ओके। और यहाँ पर मैं इसकी साइज़ 1.5 ले लूँगा और इसके टेक्स्ट का कलर भी मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर चेंज कर दूँगा। इसके अलावा आप अपनी बॉर्डर रखनी है नहीं रखना, वो सारे विड्थ फैक्टर कितनी रखनी है 0.9 वगैरह मैं यहाँ से अपडेट कर दूँगा और ओके कर दूँगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं टेक्स्ट क्रिएट करूँगा तो पहले यहाँ से अपनी वो टाइप सिलेक्ट करूँगा 1.5 mm
इस तरह हम टैग की टाइप प्रॉपर्टी डुप्लीकेट और मॉडिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि एनोटेशन टैब में टेक्स्ट के नीचे चेक स्पेलिंग का ऑप्शन था, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर स्पेलिंग चेक करने के बाद जिस भी स्पेलिंग में एरर होगी वो हमें बताएगा और यहाँ पर सजेस्ट करेगा कि आपको किस में चेंज करना है। अगर मेरा स्पेलिंग ओके है तो मैं इसे ऐड कर दूँगा। उसके बाद जब भी कहीं पर भी मैं फ्लो लिखूँगा तो वो उसे एरर नहीं कहेगा। अगर मुझे ये चीज़ अगर गलती से हो गई है तो मैं यहाँ पर ऑप्शन में जाऊँगा जहाँ पर मेरी चेक स्पेलिंग की डिक्शनरी है, ये कस्टम वाली, ये रेविट की है। मैं यहाँ पर एडिट करूँगा। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि हमारा टेक्स्ट है, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। क्लोज एंड सेव। फिर से जब मैं चेक स्पेलिंग करूँगा तो मुझे वो दिखाई देगा और मैं उसको चेंज या चेंज ऑल क्रिएट कर लूँगा। इस तरह मैं अपनी स्पेलिंग चेक और अपडेट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जैसे ही टैग सिलेक्ट करते हैं फाइंड रिप्लेस का भी टूल है। एनोटेशन में यहाँ पर फाइंड रिप्लेस का टूल है। करंट व्यू या एंटायर प्रोजेक्ट में सिलेक्ट कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस विथ फ्लोर डैश रखता हूँ मैं। और जैसे मैं फाइंड ऑल करूँगा यहाँ पर मुझे सारे दिख जाएंगे और जिन जिन को मैं सिलेक्ट सिलेक्ट करने के बाद रिप्लेस या रिप्लेस ऑल करूँगा वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस ऑल हो जाएगा। इस तरह हम टेक्स्ट को भी एनोटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट के बारे में ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये एक व्यू स्पेसिफिक एलिमेंट है, ताकि जब भी मैं इसकी कॉपी करके अगर कोई बनाऊँगा और अगर मैं डुप्लीकेट करते समय डुप्लीकेट विद डिटेलिंग नहीं करूँगा तो मुझे यहाँ पर के टेक्स्ट जो है वो नहीं आएंगे और मुझे वो फिर से क्रिएट करने पड़ेंगे। और टेक्स्ट एक सिस्टम फैमिली है। इसके अलावा टेक्स्ट करते टाइम जब हम MEP में टेक्स्ट प्लेस करेंगे तो हमें एडिशनल सिंबल्स भी कभी कभार ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम पाइप और पाइप के डायमीटर लिखेंगे तो उसके सिंबल्स भी हमें याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑल्टर +0216 अगर आप प्लेस करोगे तो डायमीटर का सिंबल आएगा। ऑल्टर 0176 प्लेस करोगे तो डिग्री का सिंबल आएगा। और प्लस और माइनस सिलेक्ट करना है तो 0177 ऑल्टर +0177। ये सिंबल कहाँ से आए उनको देखने के लिए आपको स्टार्ट मेनू में जाना होगा। स्टार्ट मेनू में जाकर यहाँ पर कैरेक्टर मैप जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पर आपको प्लस माइनस का सिंबल दिखेगा और यहाँ पर आपको उसकी की स्ट्रोक का शॉर्टकट भी दिखेगा। तो इस तरह आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो, उसका की स्ट्रोक रिमेंबर रख के काम कर सकते हो या फिर उसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो।